तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो मेघ है उसके साथ बगुलियाँ जा रही हैं, और आज के श्लोक में देखेंगे कि मेघ के साथ और कौन कौन जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 10 श्लोक को पढ़ा, आज पढ़ेंगे श्लोक 11वां। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। कर्तुम याच्चा प्रभवति महि मुच्छिलीन्द्रामवन्ध्याम् तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगम् गर्जितं मानसोत्काः आकैलासात् भीषकेशलयच् छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहायाः। ठीक है, यहाँ पर क्रियापद है संपत्स्यन्ते। क्रियापद क्या है? संपत्स्यन्ते। संपत्स्यन्ते क्रियापद है। ठीक है ना। संपत्स्यन्ते का अर्थ है होंगे। संपत्स्यन्ते मतलब होंगे, यह क्रियापद है। और फिर कह रहे हैं सहायाः। क्या कह रहे हैं? सहायाः। मतलब हुआ सहायाः का मतलब है सहायक। सहायक संपत्स्यन्ते मतलब सहायक होंगे। ठीक है ना। सहायाः मतलब सहायक, संपत्स्यन्ते मतलब होंगे। अब कह रहे हैं भैया कौन सहायक होगा? तो कह रहे हैं राजहंसाः। क्या कह रहे हैं? राजहंसाः। ये कर्ता है। कह रहे हैं राजहंसाः सहायाः संपत्स्यन्ते। राजहंस वहाँ बगुलियाँ थी, यहाँ राजहंस है। कह रहे हैं राजहंस सहायक होंगे। संपत्स्यन्ते यह भी लृट लकार का रूप है और प्रथम पुरुष बहुवचन है आत्मनेपद में। ठीक है ना। संपत्स्यते, संपत्स्येते, संपत्स्यन्ते। ये भी देखिए राजहंसाः बहुवचनांत है तो संपत्स्यन्ते भी बहुवचन है, क्योंकि कर्ता जब बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। और सहायाः यह भी बहुवचनांत है तो ये भी जो है राजहंसाः का विशेषण है। तो कह रहे हैं राजहंसाः, राजहंस सहायाः सहायक संपत्स्यन्ते होंगे। किसके सहायक होंगे? तो कह रहे हैं भवतः। क्या कह रहे हैं? भवतः। यहाँ विसर्ग को ओ हो गया है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं भवतः आपके, अर्थात मेघ के। भवतः पद से किसको समझना है? मेघ के। कह रहे हैं मेघ के राजहंस जो है सहायक होंगे। कह रहे भाई कहाँ पर सहायक होंगे? कह रहे हैं नभसि। क्या कह रहे हैं? नभसि। नभसि। नभसि पहले भी आ चुका है। नभसि अर्थात मेघ, नभसि अर्थात आकाश। समझे कि नहीं? नभसि मतलब आकाश में। आकाश में राजहंस सहायक होंगे आपके। भवतः मतलब आपके। ठीक है। पहले बोले बगुलियाँ आपकी सहायता करेंगी। ठीक है, आबद्धमाला होकर, पंक्ति सह होकर। और यहाँ कह रहे हैं भवतः मेघ तुम्हारी सहायता यहाँ कौन करेगा? राजहंस। राजहंसाः सहायाः संपत्स्यन्ते। ठीक है ना।
लास्ट वाली लाइन समझ में आई। अब कह रहे हैं कि जो राजहंसाहा है ये हमारी सेवा तो करेंगे, लेकिन कहाँ तक सेवा करेंगी, क्योंकि मेघ को कहाँ जाना है, अलकापुरी। तो मेघ यक्ष से पूछ रहा है कि भाई ये जो राजहंस हैं ये मेरी सहायता कहाँ तक करेंगे, अलकापुरी तक करेंगे कि उसके पहले तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे। तो उसी को बता रहे हैं आ कैलासात। क्या कह रहे हैं, आ कैलासात। कह रहा है कि आ कैलासात राजहंसाः सहायाः संपत्स्यन्ते। आ कैलासात का अर्थ है कैलाश पर्यंतम, कैलाश तक, कैलाश पर्वत तक राजहंस जो है वो आपकी सहायता करेंगे, आपके सहायक होंगे। समझ गए कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। अब भाई देखिए, रामगिरी आश्रम से लोग उड़ान भरेंगे हैं, और जो राजहंस है वो कहाँ तक जाएगा, कैलाश पर्वत तक जाएगा। तो अब कह रहे हैं भाई यदि वो जाएगा कौन, राजहंस, तो रास्ते में उसको भूख भी लगेगी, लगेगी कि नहीं। तो भाई ये आगे कह रहे हैं पाथेयवन्तः। पाथ मतलब होता है मार्ग, ठीक है। रास्ते में अवंतः, उनको भूख भी लगेगी, उनकी भोजन की क्या व्यवस्था है। पाथेयवन्तः मतलब रास्ते में राजहंसों की क्या व्यवस्था है भोजन के लिए। भाई जो राजहंस उड़ेंगे परिश्रम होगा कि नहीं है। और मेघ जो है बहुत तेजी से तो जाता नहीं है, मंदम मंदम धीरे धीरे जाएगा कि नहीं। कह रहे जब धीरे धीरे जाएगा, मेरे गति में जाएगा, तो उसको भूख जरूर लगेगी। तो वही कह रहे हैं पाथेयवन्तः, मार्ग में वो भोजन के लिए कुछ रखे हैं कि नहीं, खाने पीने के लिए। तो कह रहे हैं क्या क्या रखे हैं, तो आगे कह रहे हैं विष किसलयच्छेद पाथेयवन्तः। क्या कह रहे हैं, विष किसलयच्छेद पाथेयवन्तः। देखिए विष का अर्थ होता है कमलनाद, विष मतलब कमलनाद, और किसलय का अर्थ है कोमल, किसलय मतलब कोमल, और छेद मतलब टुकड़े, ठीक है ना। तो इसका अर्थ हुआ कमलनाद का जो कोमल भाग है उसके टुकड़े वो लोग अपने चोंच में रखे हुए हैं। जब मार्ग में राजहंसों को भूख लगेगी तो उन्होंने खाने के लिए कौन सा भोजन रखा है, कह रहे कमलनाद का जो कोमल भाग है उसके टुकड़े, छेद मतलब टुकड़े, टुकड़ों को अपने चोंच में रखे हुए हैं। भाई राजहंस कहाँ रख सकता है, चोंच में ही रख सकता है, समझे कि नहीं। तो किसलय का अर्थ है कोमल। तो जो ये विष है मतलब कमलनाद जो है, इसकी कोमलता कहाँ होती है, उसके अग्रभाग में। कमल का जो अग्रभाग होता है बड़ा कोमल होता है कि नहीं। तो वही राजहंस जो हैं मार्ग में अपने भोजन की व्यवस्था क्या लेकर चल रहे हैं, विष किसलयच्छेद, इसको लेकर चल रहे हैं। तो यक्ष कह रहा मेघ तुम इसकी चिंता मत करो, जो राजहंस हैं वो अपनी व्यवस्था कर चुके हैं। और भोजन में कौन सी व्यवस्था किया उन्होंने, तो कह रहे हैं कमलनाद में जो एकदम, कमलनाद में जो एकदम अग्रभाग है, जो उसका एकदम कोमल है, जो भाग उसका एकदम कोमल है, उस भाग के टुकड़े को, छेद मतलब टुकड़े को अपने चोंच में रखे हुए हैं। तो उनको जहाँ भूख लगेगी वहीं अपना एक अंदर गटक दिए, तो भूख शांत हो गई। तो यक्ष कह रहा आप उसकी चिंता मत करिए, आप केवल अलकापुरी जाइए। बात समझ में आई, तीसरी और चौथी लाइन समझ में आ गई। तो अब कह रहे हैं जो राजहंस हैं, कौन, राजहंस, ये क्यों जाएंगे भाई, राजहंस क्यों जाएगा। तो आगे कह रहे हैं मानसोत्काहा। आगे क्या कह रहे हैं, मानसोत्काहा, मानसोत्काहा, उत्सुकताहा, ठीक है, मतलब उत्कंठता है उनके अंदर। किस लिए, मान सरोवर में जाने के लिए। राजहंसों को उत्कंठता है कहाँ जाने के लिए, मान सरोवर जाने के लिए, समझे कि नहीं। ये कैलाश पर्वत में मान सरोवर पड़ता है, इसलिए कह रहे हैं आ कैलासात तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा, आ कैलासात तक जाएगा। और आ कैलासात में कहाँ जाएगा, मान सरोवर तक जाएगा। क्योंकि जो राजहंस हैं उनको उत्कंठता होती है कहाँ जाने के लिए, मान सरोवर में जाने के लिए। क्योंकि आषाढ़ माह का प्रथम दिवस है, और आषाढ़ माह में वर्षा होती है,
और जब वर्षा होती है तो जो राजहंस हैं उनको मानसरोवर में जाने में कठिनाई होगी। इसलिए जैसे ही आप चलोगे तुरंत वो आपको देखेंगे और मानसरोवर के लिए आपके साथ चल पड़ेंगे, क्योंकि भाई आप अलकापुरी जा रहे हैं तो बीच में मानसरोवर पड़ेगा कि नहीं। तो कह रहे हैं मेघ तुम्हारे साथ ही यह भी जाएंगे, तुम्हारे साथ राजहंस भी जाएंगे, समझे कि नहीं। और फिर आगे कह रहे हैं भाई उनको कैसे पता चलेगा कि आषाढ़ माह आ गया है, मेघ तो वैसे बार बार चलता ही रहता है, तो राजहंसों को कैसे पता चलेगा कि आषाढ़ माह प्रारंभ हो गया है। ये मेघ प्रश्न कर रहा है यक्ष से। मेघ भी कोई सामान्य तो है नहीं कि यक्ष ने बताया उत्साह में आया चल दिया है। तो जैसे कृष्ण और अर्जुन का संवाद था वैसे मेघ और यक्ष का भी संवाद है। तो मेघ अब यक्ष से प्रश्न कर रहा है कि भाई आपने ठीक है राजहंस जाएंगे, लेकिन उनको ये कैसे पता चलेगा कि आषाढ़ माह आ गया है अब चलना चाहिए, मैं तो रोज चलता हूँ। मेघ रोज चलता है कि नहीं। तो वही प्रश्न किया तो अब यक्ष उत्तर दे रहा है गर्जितम। जब आप गर्जना करोगे, आषाढ़ की गर्जना एक अलग ही गर्जना है, समझे कि नहीं। तो कह रहे हैं जब आप गर्जना करोगे तो उनको यह ज्ञान हो जाएगा कि आषाढ़ माह प्रारंभ हो गया है और अब हमको वर्षा से पहले मानसरोवर जाना चाहिए। जब आषाढ़ माह प्रारंभ होता है तो जितने भी राजहंस होते हैं सब मानसरोवर चले जाते हैं। वो बारिश उनको पसंद नहीं, वर्षा में उनको समस्या होती है, इसलिए कैलाश पर्वत में जो मानसरोवर नाम का स्थान है वहाँ पर वो निवास करते हैं, समझे कि नहीं। तो भाई कह रहे जब आप गर्जना करोगे तब ये जो राजहंसाहा हैं ये मानसोत्काहा हो जाएंगे, मतलब मानसरोवर में उत्कंठता से चले जाएंगे। बात समझ गए। और कैसे पता चलेगा कि भाई आषाढ़ माह आ गया, बारिश होने वाली है। कह रहे हैं आपकी गर्जना से, आपकी गर्जना से। तो आगे कह रहे हैं श्रुत्वा ते गर्जितम। क्या कह रहे हैं? श्रुत्वा ते गर्जितम। श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, ते मतलब तुम्हारी, गर्जितम मतलब गर्जना। तुम्हारी गर्जना सुनते ही वो कहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे? मानसरोवर के लिए। तो वही कह रहे हैं श्रुत्वा ते गर्जितम मानसोत्काहा राजहंसाहा, समझे कि नहीं। ते मतलब तुम्हारी, षष्ठ्यंत रूप है, तुम्हारी। श्रुत्वा मतलब सुनकर, क्या सुनकर? गर्जना सुनकर। तुम्हारी गर्जना सुनकर, सुनते ही वो मानसोत्काहा हो जाएंगे, मानसरोवर के लिए प्रस्थान कर देंगे। और जो श्रावण माह की गर्जना होती है वो एक अलग गर्जना होती है, तड़तड़ तड़तड़ जो बजता है, तो इससे उनको ज्ञान हो जाएगा और तुम्हारे साथ वो चल पड़ेंगे, समझ गए कि नहीं। और कह रहे भाई कैसी गर्जना है, कैसी गर्जना है, तो उसका विशेषण दे रहे हैं श्रवण सुभगम। क्या कह रहे हैं? श्रवण सुभगम। श्रवण मतलब कान, सु मतलब सुंदर, भगम मतलब लगने वाला। श्रवण मतलब कान, सु मतलब सुंदर और भगम मतलब लगने वाला। ऐसी गर्जना जो कानों को सुंदर लगे, समझे कि नहीं। जब मेघ आषाढ़ माह में गरजता है ना, तब जब मेघ गरजता है तो हमको भी सुंदर लगता है कि नहीं। अरे वाह कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। अब इससे ज्ञात हो जाता है कि अब बारिश होने वाली है, बरसात प्रारंभ हो गया। तो कह रहे हैं जो आपकी गर्जना है वो श्रवण सुभगम है, राजहंसों के लिए वो श्रवण सुभगम है, उनके कानों को बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि आषाढ़ माह की मैंने बताया गर्जना अलग ही गर्जना है, समझे कि नहीं। इसलिए जो राजहंस हैं वो मानसोत्काहा हो जाएंगे, मानसरोवर के लिए उत्कंठित हो जाएंगे। समझ गए इतनी बात? ये लाइन समझ में आई आपको? दूसरी अब कह रहे हैं गर्जितम। गर्जना कहाँ कहाँ तक जाएगी? आपकी जो गर्जना है ये कहाँ तक जाएगी? तो आगे कह रहे हैं महीम उच्छिलेंद्राम वंध्याम। क्या कह रहे हैं? महीम उच्छिलेंद्राम वंध्याम, ठीक है ना। महीम मतलब होता है पृथ्वी, महीम मतलब पृथ्वी, और अवंध्याम मतलब उपजाऊ। अवंध्याम मतलब उपजाऊ। देखिए
केवल मेघ के बरसने से जो पृथ्वी उपजाऊ नहीं होती है। अगर मेघ आए और बरस के चला जाए तो कभी भी धरती उपजाऊ नहीं होगी, क्योंकि जब मेघ गरजता है तो धरती फट जाती है, तब वो उपजाऊ होती है। मतलब प्रत्येक चीज़ में भगवान ने कितना गूढ़ रहस्य डाला है। मेघ आता है, यदि बिना गरजे वो बरस दे तो धरती कभी भी उपजाऊ नहीं हो सकती। इसलिए मेघ जब आता है, अपनी गर्जना लगाता है, तो धरती उससे फट जाती है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, तब पानी अंदर जाता है, तब वो उपजाऊ होती है। तो वही कह रहे हैं गर्जितम, कहाँ तक आपकी गर्जना जाएगी? कह रहे महीम, पृथ्वी को क्या करती है? अवंध्याम, आपकी गर्जना जो है पृथ्वी को क्या करती है? उपजाऊ अवंध्याम कर देती है। ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? उच्छिलींध्राम। क्या कह रहे हैं? उच्छिलींध्राम। छिलींध्राम मतलब होता है, एक पुष्प होता है, एक फूल होता है जिसके जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है वर्षा में, जिसको हम लोग गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? हाँ, छतरी टाइप का सफ़ेद सफ़ेद फूल होता है, तो हम लोग उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। कवल कहते हैं, सबकी अलग अलग भाषा में कहते हैं। तो कह रहे हैं उच्छिलींध्राम, जैसे आपकी वर्षा से, गर्जना से उच्छिलींद्र हो जाता है, जैसे कुकुरमुत्ता बाहर आ जाता है, और जैसे महीम अवंध्याम हो जाती है, पृथ्वी उपजाऊ हो जाती है, वैसे ही आपकी गर्जना से राजहंस भी मानसोत्काहा हो जाएंगे। आपकी गर्जना से मानसोत्काहा, राजहंसा क्या हो जाएंगे? मानसोत्काहा हो। जैसे आपकी गर्जना के द्वारा पृथ्वी, महीम मतलब पृथ्वी, अवंध्याम मतलब उपजाऊ हो जाती है, जैसे आपकी गर्जना से उच्छिलींध्राम हो जाता है, जब कुकुरमुत्ता एकदम फनफना जाता है वर्षा में, उसी तरह आपके गर्जना से जो राजहंस हैं ये कहाँ के लिए चल पड़ेंगे? मानसरोवर के लिए। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं महीम उच्छिलींध्राम वंध्याम कर्तुम प्रभवती। कर्तुम प्रभवती, प्रभवती समर्थ होता है। कर्तुम मतलब कर्तुम, करके जो समर्थ होता है। गर्जना के द्वारा जो आपकी पृथ्वी उपजाऊ हो जाती है, उसमें समर्थ हो जाती है। उच्छिलींध्र जो कुकुरमुत्ता है वह निकलने में समर्थ हो जाता है। वैसे ही आपकी गर्जना को सुनकर, श्रवण सुभगम, जो कानों को सुंदर लगे, ऐसी गर्जना को सुनकर जो राजहंस हैं वो मानसोत्काहा हो जाएंगे। समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं यत चा। क्या कह रहे हैं? यत मतलब जो, चा मतलब और यत गर्जितम। ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं? यत, और चा मतलब और, यत मतलब जो, और जो आपकी गर्जना है, और जो आप जिस प्रकार की आपकी गर्जना है, उस गर्जना से क्या क्या होता है? महीम अवंध्याम हो जाती है, पृथ्वी उपजाऊ हो जाती है। केवल वर्षा से नहीं, गर्जना से, गर्जना वर्षा दोनों से पृथ्वी क्या हो जाती है? उपजाऊ। और उच्छिलींध्राम हो जाता है, जैसे कुकुरमुत्ता उच्छिलींद्र हो जाता है, मतलब उब जाता है, उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह तत् मतलब वैसे ही, तत् मतलब वैसे ही गर्जितम मानसोत्काहा ते श्रुत्वा गर्जितम, वैसे ही ते गर्जितम श्रुत्वा, तुम्हारी गर्जना सुनकर राजहंसाः मानसोत्काः संपत्स्यन्ते। समझे कि नहीं? उसी प्रकार जो राजहंस हैं मानसरोवर के लिए उत्कंठित होंगे और तुम्हारे साथ सेवित संपत्स्यन्ते, तुम्हारी सेवा भी करेंगे। समझ में आई बात क्या कह रहे हैं? ठीक है ना? तो राजहंसाः, राजहंस किसके साथ जाएंगे? भवतः, मेघ के साथ। ठीक है ना? भवतः मतलब मेघ, राजहंसा मतलब राजहंस, और सहायाः मतलब सहायक। ठीक है? संपत्स्यन्ते मतलब होंगे, नवसी मतलब आकाश, आकाश में, आकाशे कहाँ तक जाएंगे? कैलाशात्, कैलाश तक जाएंगे।
पाथेयवन्तः, उन्होंने मार्ग में कुछ खाने पीने की व्यवस्था की है कि नहीं? कह रहे की है। क्या क्या? विषकिसलयच्छेद पाथेयवन्तः, उन्होंने कमलनाथ का जो अग्रभाग है, जो सबसे कोमल भाग है, उसके छेद को, छेद का अर्थ क्या है? टुकड़े को अपने चोंचों में रखे हुए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और फिर आगे कह रहे हैं मानसोत्काह, जो राजहंस हैं वो कहाँ जाएंगे? आ कैलाशात तक। आ कैलाश में कहाँ जाएंगे? कह रहे मानसोत्काह, मानसरोवर में जाने के लिए उत्कंठित होंगे। अब भैया उनको कैसे पता चलेगा कि मेघ जो है मानसरोवर ही जा रहा है? क्योंकि जो राजहंस हैं उन्होंने यक्ष और मेघ के संवाद को सुना है, और सुना तो उसको पता चला कि ये कहाँ जा रहा है? अलकापुरी, और बीच में मेरा घर पड़ेगा, अर्थात मानसरोवर पड़ेगा है। और आपके गर्जना के द्वारा उनको पता चलेगा कि श्रावण माह भी आने वाला है, श्रावण माह आने वाला है, तो क्यों ना साथ में ही काम कर लिया जाए, नहीं तो वर्षा कर देगा, समस्या हो जाएगी। तो कह रहे तुम्हारी गर्जना, ते गर्जितम श्रुत्वा, तुम्हारी गर्जना सुनकर मानसोत्काह हो जाएंगे, मानसरोवर के लिए चल पड़ेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, और आपकी गर्जना कहाँ कहाँ तक जाएगी? कह रहे महीम उच्छिलीन ध्राम वंध्याम, कह रहे जैसे तुम्हारी गर्जना, यत मतलब जो अथवा जैसे, जैसे गर्जना से महीम अवंध्याम हो जाती है, पृथ्वी उपजाऊ हो जाती है, और उच्छलीन ध्राम, जैसे कुकुरमुत्ता उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही, तत् मतलब वैसे ही, ते गर्जितम श्रुत्वा, वैसे ही तुम्हारी गर्जना सुन करके राजहंसाः मानसोत्काः, राजहंस भी मानसरोवर के लिए चल पड़ेंगे। और आपकी गर्जना कैसी है? कह रहे श्रवण सुभग, जो कानों को अत्यंत सुभग सुंदर लगती है। ठीक है, तो क्या पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन समझ में आ गई? सभी के समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही।